तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। अभी इतने समय तक जमलार्जुन भगवान को स्तव किया शार्प मुक्त होकर। अभी भगवान को उत्तर देने का बारी है। श्रीमद् भागवतम में परवर्ती श्लोक में इसलिए कहा गया है कि भगवान उत्तर दे रहे हैं। श्री शुक उवाच, श्री सुखदेव अभी क्या बोल रहे हैं? इत्थं संकीर्ततः तस्य भगवान गोकुलेश्वरः दाम्नां चोलुखले बद्धः प्रहसन्नाः गुह्यकौ। दिस इज दी श्रीमद् भागवतम का दशम अध्याय का दशम स्कंद का दशम अध्याय का 40वां श्लोक। दिस इज द श्लोक नंबर 39। इस तरह जो स्तुति भगवान सुन रहे हैं, लेकिन भगवान बराबर क्या है, जो बाल लीला में पीछे उखल से बंधा हुआ है। माँ ने बांध के गया, इज टाइड विद द मोटर बाय रोप। इस समय ही उनको स्तुति, ये लोग मुक्त होकर स्तुति कर रहे हैं, सुन रहे हैं। तो शिशु क्या बताए? सौंदर्य माधुर्य निधि गोकुलेश्वर। भगवान गोकुलेश्वर कौन है? अभी सौंदर्य माधुर्य निधि, समस्त सौंदर्य का मथित करने से, इफ यू कंडेंस ऑल दी ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड, और माधुर्य जितना स्वीटनेस होता है, ये सब मथित करने से जो होता है वही भगवान का स्वरूप है। ऐसी भगवान गोकुलेश्वर ये नलकुबेर एवं मणिग्रीव का स्तुति में अप्लुत होकर अभी उनको बोल रहे हैं हंसते हुए, प्रसन्ना हो। गुह्यक, गुह्यक मतलब तो कुबेर का अनुचरगण गुह्यक कहलाता है। तो उनको करते हुए वो हंसते हुए कहा। तब हंसी का बात क्यों आ रहा है यहाँ पर? वाई इज थिंकिंग इट इज ए फन? इसका जो टिप्पणीकार, इस श्लोक का टिप्पणीकार कहते हैं भगवान का हंसी का कारण है कि बराबर बद्ध जीव भगवान को प्रार्थना करते हैं। भगवान मुक्त है। भगवान और इंसान का ही तो फर्क है कि पाशबद्ध जीव पाशमुक्त सी। भगवान पाशमुक्त है, बराबर ही इज फ्री, ही इज इंडिपेंडेंट, बट वी आर ऑल बाउंड, वी आर बाउंड बाय द लॉज ऑफ दिस वर्ल्ड, माया। हम लोग मायाधीन है, वो मायाधीश है। ही इज ऑलवेज फ्री, ही इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट। और जो बद्ध जीव उनको बारंबार उनको बराबर प्रार्थना करते, स्तुति करते, ये तो साधारण परंपरा है। लेकिन आज क्या हुआ? आज भगवान बद्ध हो गए, खुद उखल में बद्ध है। दामनाम चूलू खले बद्ध,
तमन्ना मतलब रस्सी से, अच्छा रस्सी से भगवान को उखल में बांध दिया गया तो छोड़ के नहीं जा पा रहे। तो भगवान अभी बद्ध हो गए और अभी क्या हुआ, जो शार्प मुक्त, जो मुक्त हो गए, जो नल कुबेर एवं मणिग्रीव, अभी मुक्त होकर वो बद्ध भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं। ये विपरीत अवस्था देखते हुए भगवान हंस रहे हैं। यही है मामला। क्यों वो हंस रहे हैं? कारण कि भगवान अभी एक विपरीत बिंदु में उपस्थित हुआ है। जो साधारणतः बद्ध जी प्रार्थना करते हैं प्रभु हमें मुक्त करो, भगवान मुक्त रहता है। लेकिन आज भगवान ही बद्ध है और शार्ट मुक्त नल कुबेर एवं मणिग्रीव उनको प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं। तो यहाँ पर जो भगवान बद्ध हुआ है वो अपनी इच्छा से बद्ध हुआ है, ये मानना पड़ेगा। भगवान को कभी कोई बद्ध नहीं कर सकता है। जैसे कि ठाकुरों गाना में उल्लेख किया हनुमान जी कि जब लव कुश ने बांध दिया तो लव कुश बहुत खुश हो गए, आनंदित हो गए। जब वीर हनुमान को हम लोग बंधन में फंसा दिया, हम लोग कितने काबिल हो, बहुत आनंद कर रहे थे, आपने को गौरवान्वित समझ रहे थे। तब हनुमान जी ने कहा, महावीर जी, ओरे कुशीलव कुरिश की गौरव धौरना दिले की पारिस धोरी थे। अगर वो सरेंडर नहीं करते हनुमान जी, ये लव कुश का कोई बश का बात नहीं है हनुमान जी को पकड़ना, वो अजय है। लेकिन भगवान रामचंद्र जी का पुत्र समझकर वो खुशी खुशी से आके अपने को समर्पण किया, तब ये बांध के ले गए। वीर हनुमान के धोरे फैले थे, आस्फालन कर रहे। ये हनुमान जी खुशी खुशी से अपने को बंधन में फंसाया, इसलिए बंधन किया है। उसी का जब माँ यशोदा उनको बंधन करने चाहा, वो आत्मसमर्पण किया, तभी ना उसको बांध पाया। कि भगवान ही लीला करने के लिए अपने को जो बंधन में फंसाते हैं, इसके कारण है कि जीव बद्ध है। जीव के प्रति करुणावश भगवान वो बंधन अपने ऊपर लेते हैं, ये दिखाने के लिए कि बंधन होने के बाद बंधन मोचन कैसे हो सकता है। जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट, क्योंकि जीव बद्ध है, बद्ध जीव कैसे मुक्त हो सके, ये दिखाने के लिए भगवान स्वयं अपने ऊपर बंधन स्वेच्छा से ग्रहण करते हैं, इन ऑर्डर टू डेमोन्स्ट्रेट, शो the bound creatures how they can become free। यही संकेतिक है। तो यहाँ पर भी इसलिए भगवान हंस रहे हैं कि आज हम बंधन में उखल से बंधा हुआ है पीठ में, अभी बंधन अवस्था में मैं हूँ और ये व्यक्ति, ये दोनों तो अभी मुक्त हो गए, शाप मुक्त हो गए, तभी भी हमें ये स्तुति कर रहे, विपरीत अवस्था है। अब एक प्रश्न होता है कि मणिग्रीव एवं नलकुबेर तो मुक्त हो गए, फिर भगवान का स्तुति क्यों कर रहे हैं? जो बद्ध है वही तो स्तुति करेगा मुक्त होने के लिए। जो मुक्त हो गया उसके बाद इतना उनका जो आवेग है भगवान को निवेदन कर रहा है,
उनको भगवान की स्तुति कर रहे हैं। स्तुति इसलिए कर रहा है कि वो मुक्ति ऐसे नहीं मिला उनको। वो जो जब नारद जी उनको दर्शन किया, नारद जी उस अवस्था में तो शाप दिया था, 100 साल उनको वृक्ष रूप धारण करके इतना कष्ट झेलना पड़ा। वृक्ष का कष्ट तो ये वर्षा में, सर्दी में सब कुछ उसको मुकाबला करना पड़ा। 100 साल मतलब 100 देवता के साल, 100 डिवाइन ईयर्स, क्योंकि हमारे साल का परिमाप में नहीं है। तो इसी करके दीर्घ समय उन्होंने अभी इतना कष्ट करके, इतना तपस करके तब मुक्ति प्राप्त हुआ। तब मुक्ति प्राप्त करने के बाद उनको दे अंडरस्टैंड द वर्थ ऑफ लिबरेशन। मुक्ति का जो आनंद का स्वाद न केवल ले रहे हैं, वो जानते हैं मुक्ति का मूल्य क्या है। हानि मूल्य चुकाने के बाद मुक्ति मिला है, तो ताकि उनका अभी फिर मुक्ति अवस्था से बद्ध अवस्था ना हो जाए, इसीलिए मुक्ति होने के बावजूद, मुक्त होने के उपरांत जो मुक्त पुरुष पुनः प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु आपका भुवन मोहिनी माया से मुझे मत भुलाओ, मैं आपका शरणागत हूँ। तो मुक्ति होने के बाद अगर कोई शरणागत ना रहे तो पुनः उनका बद्ध होने का संभव ना है, ये संभव है। इसीलिए ताकि पुनः उसका बद्ध अवस्था में ना चला जाए, तो मुक्ति का वो जो आस्वाद, मुक्ति का जो वैल्यू वो समझता है कि कितने कष्ट करने के बाद ये मुक्ति अवस्था प्राप्त हुआ, इसको नहीं खोना चाहिए। इसीलिए अहरह प्रार्थना करना चाहिए। ठाकुर प्रार्थना में सिखाया कि अहरह जो सदैव ये प्रार्थना, हे प्रभु आपके पादपन में मेरा शिर रहे, हमें आश्रित चरणाश्रित, आप कृपा करके आपके चरण में हमें स्थान दीजिए। ये तो ठाकुर सिखाया। तो ये जो मुक्ति के बाद तब भी ये प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान बराबर प्रार्थना करने का योग्य है। हमारे प्रार्थना बराबर भगवान की चरणों में जाएगा, वो दिला करने के लिए मुक्ति अवस्था भी प्राप्त करे और मुक्त अवस्था में रहे, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए हमें भगवान को निरंतर प्रार्थना करना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर भगवान ऐसी करके स्तुति करते हुए, तो जमलाल उसकी स्तुति में भगवान प्रसन्न होकर हंसते हुए कहा कि हमारी ये अवस्था है, अभी हम बद्ध हैं, लेकिन तुम लोग मुक्त होकर भी मुझे स्तव कर रहे हो। तो भगवान जो हंसते हुए उनको कहा, वो भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। दुखल में बद्ध हुआ बाल गोपाल, जब उनको ऐसी करके उनकी स्तुति में बहुत खुशी हो गई, तो दैट आनंद हो गया। भगवान खुशी होकर, बहुत खुश होकर अभी उन लोग को ये कहा कि तुम लोग को देखो, जो नारद जी का कृपा से तुम्हारी अवस्था हुआ है, इसके बारे में जो भगवान कहा है वो परवर्ती श्लोक में लिपिबद्ध है, तो वो हम अगले दिन देखेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज मंगलवार का अवसर है, तो संध्या आरती के उपरांत हनुमान चालीसा होगी, लिपि दिया जाएगा। आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।